आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बनर्जी। पहले मुख्य समाचार। गौशालाओं के संचालन के लिए प्रदेश में गौ टैक्स लगाने पर विचार। प्रधानमंत्री ने विंध्याचल क्षेत्र में 23 ग्रामीण जल परियोजनाओं की आधारशिला रखी। स्व सहायता समूहों की महिलाओं का सशक्तिकरण किया जाएगा, कहा केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने। और अच्छी खबर में आज सुनिए उमरिया में स्कूलों में बनाए गए किचन गार्डन पर खास रिपोर्ट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज आगरमालवा जिले के ग्राम सालरिया स्थित एशिया के पहले गौ अभयारण्य में कहा कि अब प्रदेश की आंगनवाड़ियों में अंडा नहीं दूध दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गौ सेवा का काम सरकार करेगी, इसके लिए मंत्रियों की एक समिति भी बनाई गई है। उन्होंने कहा कि गौ टैक्स की योजना बनाई जा रही है। इस टैक्स से गौशालाओं का संचालन होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लगभग 2000 गौशालाएं खोली जाएंगी। इनका संचालन सरकार और समाज मिलकर करेंगे। श्री चौहान ने कहा यहां अभयारण्य में रिसर्च सेंटर शुरू होगा तथा इसे गौ पर्यटन केंद्र बनाया जाएगा। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने गोपाष्टमी के अवसर पर गायों की पूजन की तथा बाहर से आए गौ विशेषज्ञों से चर्चा की और विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया। इससे पहले भोपाल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गौ कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में गौपालन और गौ उत्पादों को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र में 23 ग्रामीण जल परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में पेयजल परियोजनाएं न केवल लोगों को साफ सुथरा जल उपलब्ध कराएगी बल्कि अनेक बीमारियों के उन्मूलन में भी सहायक होगी। उन्होंने कहा कि जब 3500 गांवों को स्वच्छ जल की आपूर्ति होगी तो 40 लाख से अधिक लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत लाखों परिवारों को उनके घर पर ही पेयजल उपलब्ध हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि अनेक नदियों के होते हुए भी ये क्षेत्र पानी के अभाव से ग्रस्त और सूखा प्रभावित ही रहा। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द विंध्याचल और बुंदेलखंड के सभी घरों को नल से पेयजल की सुविधा मिल जाएगी। जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग की बहुपक्षीय तकनीकी समिति ने राज्यों में क्षेत्रीय स्तर पर समस्याओं के समाधान करने की सुविधा के लिए पेयजल और स्वच्छता में 5 तकनीकों की सिफारिश की है। समिति की सिफारिश से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी आवश्यकता और उपयुक्तता के आधार पर इन तकनीकों का उपयोग करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण पिछले दिनों में बढ़ा है। उन्होंने आमजन में जागृति लाकर और जन सहयोग से बचाव के सभी उपाय अपनाकर संक्रमण को रोकने के निर्देश दिए। प्रदेश में 3 दिन से कोरोना के नए मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यहां पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1700 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 11 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 1,91,246 और मृतकों की संख्या 3,149 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कल देर रात जारी कोरोना से संबंधित हेल्थ बुलेटिन में राहत की खबर यह है कि राज्य में अब तक 1,76,905 मरीज कोरोना को मात देकर अपने घर पहुंच चुके हैं। अब प्रदेश में कोरोना के सक्रिय प्रकरण 11,192 हैं। होशंगाबाद जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान 19 नए पॉजिटिव मिले हैं। अब यहां कुल पॉजिटिव मामले 3,159 हो गए हैं, जबकि 3,033 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं छिंदवाड़ा जिले में 30 नए पॉजिटिव मिले हैं, जबकि जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों में से 15 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। दूसरी ओर जबलपुर में कोरोना से स्वस्थ होने पर 53 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया। वहीं बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 77 नए मरीज सामने आए हैं। शहडोल जिले में 3 नए मरीज मिले हैं, जिससे संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,728 हो गई है। देवास में 25 नए कोरोना के मरीजों की पुष्टि हुई है। अशोकनगर जिले में आज 8 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। रतलाम की जानी मानी लेखिका वैदेही कोठारी ने प्रधानमंत्री के कोविड-19 के खिलाफ जन आंदोलन का समर्थन करते हुए लोगों से 2 गज की दूरी का पालन करने और समय समय पर हाथ धोने की अपील की है। इलाज से बेहतर है परहेज। आज वही समय आ गया है, हमें स्वयं परहेज करना पड़ेगा और इस बीमारी से दूर रहना होगा। खुद की स्वच्छता रखें, हाथ धोएं, सैनिटाइज समय समय पर होते रहें और सोशल डिस्टेंस ये बहुत जरूरी है।
कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने आज दमोह के जरारूधाम गौ अभयारण्य में आयोजित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार के तहत स्व सहायता समूह की महिलाओं से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर एक घर में कोई एक भी मातृशक्ति जागृत हो जाए तो हमारा मिशन पूरा हो जाएगा। महिलाएं ही कर रही है, आपको पुरुष करना नहीं चाहिए। अगर उनको लगता है कि हमें कंडे चाहिए, गोबर चाहिए, दूध चाहिए, तो ये रुचि का विषय महिलाओं का है। इसे ज्यादा संवाद आपका हो सकता है। आप प्रेरित करिए तो ये पुरुषों को ज्यादा झंझट में मत करिए। हमारे विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 72वें अंक में सुनिए उमरिया में स्कूलों में बनाए गए किचन गार्डन पर खास रिपोर्ट। अच्छी खबर में आप हर रविवार रूबरू होते हैं प्रदेश के किसी भी इलाके की उस खबर से जो सकारात्मक है और समाज को दिशा देने में मददगार हो सकती है। दरअसल कोरोना काल में जब जिले की प्राथमिक और माध्यमिक शालाएं बंद थीं, तभी शिक्षकों ने शालाओं में किचन गार्डन बनाकर सब्जियां उगानी शुरू कर दी, जिसके फलस्वरूप कोविड के इस दौर में जब इम्यूनिटी सबसे जरूरी होती है तो विद्यार्थियों के लिए पोषण आहार के साथ मिल रही ये ताजी और हरी सब्जियां उनके लिए लाभकारी साबित हो रही हैं, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य में काफी सुधार आया है। छात्रा रिया सिंह ने बताया कि हरी सब्जियों के सेवन से वो पूरी तरह स्वस्थ महसूस कर रही हैं। हमें पहले से बेहतर खाद्यान्न और पौष्टिक सब्जियां प्राप्त हो रही है। इससे हमारा स्वास्थ्य भी बेहतर हो रहा है एवं स्वयं को बेहतर महसूस कर रहे हैं। वहीं शिक्षक सुनील त्रिपाठी ने बताया है कि जिले की कुचवाही, निगहरी, बिलासपुर, गुलगुली, लोरहा और नौरोजाबाद सहित अधिकतर प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में हरी सब्जियां उगाई गई हैं। किचन गार्डन विकसित करने के लिए 5-5 हजार रूपए की राशि जिला पंचायत के द्वारा दी गई है। जैसे ही खाद्यान्न वितरण प्रारंभ हुआ, इसके साथ ही साथ हमारे विद्यालय में जो किचन गार्डन तैयार हुआ, उससे जो सब्जियों का उत्पादन किया जा रहा है वो शिक्षकों द्वारा नियमित अंतराल पर बच्चों के घर घर उपलब्ध कराया जा रहा है और बच्चे के घर में जो माताएं हैं, जो उनकी बहनें हैं, बड़ी बहनें हैं, वो इसे पकाती हैं और बच्चों को खिलाती हैं। तो पहले की तुलना में जो बच्चों का जो स्वास्थ्य है वो बेहतर महसूस हो रहा है। शालाओं में किचन गार्डन बनाकर न केवल खाली जगह का सदुपयोग किया गया बल्कि विद्यार्थियों को भी ताजी, हरी और जैविक सब्जियां मिल रही हैं। इन शिक्षकों ने आपदा को अवसर में बदलकर ये साबित कर दिया है कि जहां चाह है वहां राह है। उमरिया से संतोष गुप्ता के साथ समाचार कक्ष से मैं दीपा सिंह। मध्यप्रदेश सहित 10 राज्यों में संचालित होने वाली 28 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। 320 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली इन परियोजनाओं को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से 107 करोड़ रुपए से अधिक के अनुदान की मदद मिलेगी। इन परियोजनाओं से लगभग 10,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए सशक्त महिलाएं आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के क्रम में कल राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत गठित स्व सहायता समूह के सदस्यों को 150 करोड़ रुपए का बैंक ऋण वितरित करेंगे। श्री चौहान विभिन्न जिलों के हितग्राहियों से चर्चा भी करेंगे। इस कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया और राज्य मंत्री राम खिलावन पटेल भी सम्मिलित होंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा 20 सितंबर को 150 करोड़ रुपए बैंक ऋण के रूप में समूहों को वितरित किए जा चुके हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में गोपाष्टमी का पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। जबलपुर, देवास, खंडवा, मुरैना सहित कई जिलों से गोपाष्टमी का पर्व मनाने के समाचार मिले हैं। खंडवा जिला अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ने बताया कि ओमकारेश्वर में आयोजित होने वाले कार्तिक मेले और देव उठनी एकादशी से पूर्णिमा तक आयोजित होने वाली पंचकोशी यात्रा का आयोजन स्थगित किया गया है और रतलाम में मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर जुर्माने की कार्रवाई कर 16,000 रुपए वसूले गए हैं। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
गौशालाओं के संचालन के लिए प्रदेश में गौ टैक्स लगाने पर विचार। प्रधानमंत्री ने विंध्याचल क्षेत्र में 23 ग्रामीण जल परियोजनाओं की आधारशिला रखी। स्व सहायता समूहों की महिलाओं का सशक्तिकरण किया जाएगा, कहा केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने। और अच्छी खबर में आज आपने सुनी, उमरिया में स्कूलों में बनाए गए किचन गार्डन पर एक खास रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।